साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन में टेस्ट नंबर 2, जिसका टॉपिक रहेगा व्यवसाय, जिसमें से 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस टेस्ट के माध्यम से हम पढ़ेंगे। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकार है रबी, खरीफ, जायद, उपरोक्त सभी। ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकार, इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। 3 प्रकार की फसलें पाई जाती है ऋतुओं के आधार पर, रबी, खरीफ और जायद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से फसल उगाने से पूर्व प्रथम चरण है। फसल उगाने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं? थ्रेसिंग, निराई गुड़ाई, बुआई, जुताई। इसका राइट आंसर डी, जुताई। फसल उगाने से पूर्व प्रथम चरण है वह है जुताई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जायद की फसल है चना, सरसों, मूंगफली, तरबूज। जायद की फसल, इसका राइट आंसर डी, तरबूज। तरबूज एक जायद की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सिंचाई का आधुनिक साधन है चंडस, ढेंकली, विद्युत पंप, रहट। सिंचाई का आधुनिक साधन, इसका राइट आंसर सी, विद्युत पंप। सिंचाई का आधुनिक साधन विद्युत पंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेत की मिट्टी में हल चलाकर मिट्टी को पोली करना कहलाता है जुताई, बुआई, सिंचाई, गुड़ाई। खेत की मिट्टी में हल चला करके मिट्टी को पोली करना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर ए, जुताई कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का। इसका राइट आंसर ए, गेहूं। गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, यह रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ बीज व अस्वस्थ बीज वजन में होते हैं। इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। स्वस्थ बीज व अस्वस्थ बीज, इनमें क्या अंतर होता है? इसका राइट आंसर बी, भारी व हल्के। जो बीज स्वस्थ होंगे वह भारी होंगे और जो बीज अस्वस्थ होंगे वह हल्के होंगे। तो भारी और हल्के, स्वस्थ बीज भारी होंगे, अस्वस्थ बीज हल्के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार एक ही फसल बोने से मिट्टी में कमी हो जाती है। अगर हम खेत में बार बार एक ही फसल बोते रहेंगे तो मिट्टी में कमी आ जाती है। किसकी? नमी, लवण, उर्वरक, पोटेशियम की। इसका राइट आंसर सी, उर्वरक की। भूमि का जो उपजाऊपन है मिट्टी का वह कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज को भूसे से अलग करना कहलाता है बुआई, थ्रेसिंग, जुताई, सिंचाई। बीज को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर बी, थ्रेसिंग। बीज को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे की उचित वृद्धि के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? वायु, सूर्य का प्रकाश, जल व पोषक तत्व, उपरोक्त सभी। पौधों की उचित वृद्धि के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। पौधों की उचित वृद्धि के लिए वायु की आवश्यकता होती है,
उचित मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए और जल व अन्य पोषक तत्व भी पौधे को प्राप्त होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गेहूं में होने वाला रोग है कंडुआ, टुंडू, काला स्तंभ कीट रोग, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी रोग गेहूं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के साथ पशुपालन का कार्य करना कहलाता है। कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है, यह कहलाता है समोच्च कृषि, कृषि वानिकी, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि। इसका राइट आंसर डी, मिश्रित कृषि। कृषि व पशुपालन का कार्य साथ साथ करना मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गेहूं की किस्म है पूसा कल्याणी, चंद्रा, माही कंचन, सोनालिका। इसका राइट आंसर डी, सोनालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरी क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पाद से, मछली उत्पाद से, दूध उत्पाद से, खाद्य प्रसंस्करण से। भूरी क्रांति का संबंध इसका राइट आंसर डी, खाद्य प्रसंस्करण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों की खेती करना कहलाता है एपीकल्चर, पीसीकल्चर, मोनोकल्चर, ओलेरीकल्चर। सब्जियों की खेती करना, इसका राइट आंसर डी, ओलेरीकल्चर। सब्जियों की खेती करना ओलेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलाई कार्य में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है चेन, मोट, लावचड्स, मॉर्किंग व्हील्स। सिलाई में या सिलाई कार्य में प्रयुक्त होने वाला उपकरण, इसका राइट आंसर डी, मार्किंग व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ से सिलाई करने में प्रयुक्त टांके का प्रकार है कच्चा टांका, सादा टांका, बखिया टांका, लेजी डेजी टांका। इसका राइट आंसर बी, सादा टांका। हाथ से जो सिलाई करते हैं वह टांका कौन सा कहलाता है? सादा टांका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। श्वसन क्रिया में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? इसका राइट आंसर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम है जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। मशरूम क्या है? इसका राइट आंसर सी, कवक। मशरूम एक कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुरपका रोग किन में होता है? मुर्गियों में, मछलियों में, पशुओं में, रेशम कीट में। खुरपका रोग इसका राइट आंसर सी, पशुओं में। खुरपका रोग पशुओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीखेत रोग किस में होता है? रानीखेत रोग मुर्गियों में, मछलियों में, पशुओं में, रेशम कीट में। इसका राइट आंसर ए, मुर्गियों में। रानीखेत रोग मुर्गियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गी की सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल है रोड आइलैंड, असील, व्हाइट लेगहॉर्न, कॉर्निश। सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल, इसका राइट आंसर सी, व्हाइट लेगहॉर्न। व्हाइट लेगहॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्म है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। मधुमक्खी पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्म, इसका राइट आंसर ए, एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान सरकार द्वारा ऊंट को पालतू पशुओं की श्रेणी में राज्य पशु कब घोषित किया गया? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी 19 सितंबर 2014 को। 19 सितंबर 2014 को ऊंट को पालतू पशुओं की श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया, जबकि इसका जो निर्णय लिया गया वह 30 जून 2014 को बीकानेर में लिया गया। ऊंट को राज्य पशु घोषित करने का निर्णय 30 जून 2014 को लिया गया। अब ऑप्शन में अगर 19 सितंबर 2014 न हो, वहाँ पर 30 जून हो तो 30 जून करना है आपको, लेकिन इसमें 30 जून 2014 नहीं है तो 19 सितंबर 2014 आंसर होगा, क्योंकि इस दिन अधिसूचना इसकी जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फड़किया रोग किन में होता है? ऊंट, भेड़, भैंस, मुर्गी। फड़किया रोग, इसका राइट आंसर बी भेड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं को गलघोटू रोग के लिए दिया जाने वाला टीका है? पशुओं को गलघोटू रोग किसके हो जाता है? पशुओं के। इनको दिया जाने वाला टीका कौन सा है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी HF ऑयल। गलघोटू रोग में HF ऑयल को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मेरिनो किसे कहा जाता है? ऊंट को, चोकला नस्ल की भेड़ को, राठी गाय को, घोड़े को। भारत की मेरिनो किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर बी चोकला नस्ल की भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में विदेशी पशु प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर, चित्तौड़गढ़, बस्सी, जयपुर, भरतपुर। राजस्थान में विदेशी पशु प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर, चित्तौड़गढ़, बस्सी, जयपुर, भरतपुर। विदेशी पशु प्रजनन केंद्र, इसका राइट आंसर सी बस्सी, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग कब स्थापित किया गया? पहला वस्त्र उद्योग कब स्थापित किया गया? 1906, 1925, 1938, 1889। इसका राइट आंसर डी 1889। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि के औजार बनाने का लघु कारखाना कहाँ पर स्थित है? कृषि के औजार बनाने का लघु कारखाना कैथून, कोटा, गेगल, अजमेर, हिंडोली, बूंदी, गजसिंहपुर, श्रीगंगानगर। इसका राइट आंसर डी गजसिंहपुर, श्रीगंगानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टसर व प्राकृतिक रेशे हेतु पेड़ लगाए जाते हैं। इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। टसर एवं प्राकृतिक रेशे हेतु कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? इसका राइट आंसर ए अर्जुन व सहतूत के पेड़। टसर व प्राकृतिक रेशे हेतु अर्जुन व सहतूत के पेड़ लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल लिमिटेड 1889 में कहाँ स्थापित की गई? प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल लिमिटेड 1889 में इसकी स्थापना की गई। कहाँ पर की गई? ब्यावर, अजमेर, कोटा, भोपाल, सागर, चित्तौड़, श्रीगंगानगर। प्रथम सूती वस्त्र मिल, इसका राइट आंसर ए ब्यावर, अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाने की शुरुआत 1917 में कहाँ हुई? लाखेरी, बूंदी, गोटन, नागौर, ब्यावर, अजमेर, भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़।
इसका राइट आंसर ए लाखेरी बूंदी में। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाने की शुरुआत लाखेरी बूंदी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी क्षेत्र में स्थापित राजस्थान में चीनी की पहली मिल है दी मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़, राजस्थान स्टेट शुगर मिल श्रीगंगानगर, केशवराय पाटन बूंदी। उपरोक्त सभी निजी क्षेत्र में स्थापित की गई राजस्थान में चीनी की पहली मिल कौन सी है? इसका राइट आंसर ए दी मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में उत्पादित कुल नमक का कितना प्रतिशत राजस्थान में उत्पादित किया जाता है? 12%, 10%, 15%, 25%। इसका राइट आंसर ए 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सांबर झील से भारत का कितना प्रतिशत नमक उत्पादन होता है? राजस्थान में जो सांबर झील है वहाँ से भारत का कितना प्रतिशत नमक उत्पादित होता है? 8.7%, 10%, 15%, 7%। इसका राइट आंसर ए 8.7% भारत का सांबर झील में नमक उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित हुई? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति इसका राइट आंसर बी 24 जून 1978 को राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को घोषित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है, यह चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती है? ब्लू पोट्री जिसके लिए जयपुर प्रसिद्ध है, किन बर्तनों पर की जाती है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों पर। ब्लू पोट्री केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों पर ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावड़ के लिए असत्य कथन है, असत्य करना है यहाँ पर, कावड़ के लिए असत्य कथन है, यह एक प्रकार का खिलौना है, यह एक मंदिरनुमा लकड़ी की आकृति है, इसमें कई द्वार बने होते हैं, कावड़ लाल रंग से रंगी होती है। कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर ए यह एक प्रकार का खिलौना है, यह कथन असत्य है, सत्य नहीं है। बाकी तीनों कथन कावड़ के बारे में सत्य है। कावड़ एक मंदिरनुमा लकड़ी की आकृति है, इसमें कई द्वार बने होते हैं, कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है? कुंवारी कन्याओं में, सुहागिन स्त्रियों में, ग्रासियों में, बीलों में। सांझी पूजन इसका राइट आंसर ए कुंवारी कन्याओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य है? रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य है, इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी राजस्थान लोक कलाओं के संरक्षण एवं संकलन व उन्नयन का कार्य। राजस्थान की जो लोक कलाएं हैं उनको संरक्षण प्रदान करना, उनका संकलन करना, उनका उन्नयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर पर निर्मित चित्र कहलाते हैं? मानव के शरीर पर निर्मित चित्र क्या कहलाते हैं? कावड़, पाने, फड़, गूदना। इसका राइट आंसर डी गूदना। कावड़ आपको पता ही है, एक मंदिरनुमा लकड़ी की बनी आकृति है। पाने जो कागज़ पर चित्रित किए जाते हैं, कागज़ पर जो चित्र बनाए जाते हैं वह पाने कहलाते हैं। कपड़े पर जो चित्र बनाए जाते हैं वह फड़ कहलाते हैं। और मानव शरीर पर जो चित्र बनाए जाते हैं वह गूदना कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े पर निर्मित चित्र कहलाते हैं कावड़, पाने, फड़, गूदना।
इसका राइट आंसर सी फड़। कपड़े पर निर्मित चित्र फड़ कहलाते हैं। कागज पर निर्मित पाने। कावड़ क्या है? लकड़ी की मंदिर नुमा एक आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है? उर्वरक है वो खाद से किस प्रकार से भिन्न है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक में अकार्बनिक अम्ल होता है। उर्वरक में पादप पोषण जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस आदि होते हैं, जबकि ये खाद में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 16 सितंबर, 15 अप्रैल, 5 जून को। विश्व ओजोन दिवस, इसका राइट आंसर बी 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी मेथी व हैंडलूम के लिए प्रसिद्ध स्थल है? नागौर, जयपुर, पाली, जोधपुर। हरी मेथी व हैंडलूम के लिए, इसका राइट आंसर ए नागौर। हरी मेथी व हैंडलूम के लिए नागौर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ऊन मिल कहाँ स्थापित है? बीकानेर, जयपुर, पाली, जोधपुर। ऊन मिल की स्थापना की गई है। इसका राइट आंसर ए बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग हैं जो परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाया जाता है। इसमें पूंजी निवेश नाम मात्र का होता है। उत्पादन हाथ से ही होता है। उपरोक्त सभी। कुटीर उद्योग में कौन से उद्योग हैं? इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। राजस्थान में सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयां हैं। कौन से जिलों में सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयां हैं? पाली, नागौर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, कोटा, अलवर। इसका राइट आंसर सी जयपुर, अलवर। जयपुर, अलवर में सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? 5वीं, 7वीं, 4वीं, 8वीं। जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई? इसका राइट आंसर ए 5वीं में। धन्यवाद आप सभी को। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जो रीट लेवल फर्स्ट के साथी है उनको ये वीडियो आप जरूर शेयर करना। धन्यवाद।